हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस इन हेमेटोलॉजी के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बात किया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज थियोरेटिकल लेक्चर्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों के सामने ये आ चुका है, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आप लोगों को HbS containing RBC acquires sickling cell when the, यानी कि हम लोगों को बात तो पता चल गया है कि नॉर्मली हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज योर HbA, एंड जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है दैट इज योर HbS। तो ये जो अगर हमारा हो गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन, अगर ये सिकलिंग से ले रहा है, आप लोग इसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, यस और नो? तो आगे जाके हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी में कितने पावर में देखते हो, क्या क्या रिएजेंट्स डालते हो। बट बिफोर दैट, अगर आपको पता है कि सिकलिंग से ये HbS हीमोग्लोबिन कैसे ले लेता है, सो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑक्सीजन टेंशन डिक्लाइन, ऑक्सीजन टेंशन इंक्रीज हो जाता है, रिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, सिकल सेल ऑटोमेटिकली ऐसे ही मिल जाएगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने गाइस दिया जा चुका है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हीमोग्लोबिन एस जो होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है, वो क्यों ही अपना शेप सिकल कर लेता है? बिकॉज हम नॉर्मली हमारा आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है? बाइकनकेव शेप। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? सो अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, ऑक्सीजन टेंशन, तो HbS हीमोग्लोबिन जो है वो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक। ये अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट को सही से कैरी कर पाएगा, यस और नो? नहीं कर पाएगा। तो ये अपना सेप सिकल सेल में ला रहा है, ठीक। तो जब ऑक्सीजन टेंशन उसके अंदर में कम होगा, तो ये क्या करेगा? इट विल टेक इट्स ओरिजिनल शेप। अगर ये सिकल शेप में है तो ये क्या है? ऑक्सीजन टेंशन जब कम हो जाएगा, यहीं पे पॉलीमराइजेशन होगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन HbS के प्रेजेंट के होने के वजह से आपके आरबीसी जो है इट विल टेक देयर सिकल शेप। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीजन टेंशन डिक्लाइन। जब हम लोग स्लाइड के ऊपर पहले रिएजेंट लेते हैं, फिर ब्लड लेते हैं, उसके बाद उसको माउंट कर देते हैं थ्रू पैराफिन वाल्व, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर में ना आ पाए। Deoxygenation in the cells will cause their shape into the sickle cell. Is it clear everyone? समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो। ऑक्सीजन टेंशन इंक्रीज कर दोगे, अपना शेप नहीं लाएगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे सिकल शेप है या फिर नहीं। रिडक्शन तो चाहिए ही, रिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कैसे होगा? है ना? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, देख लो। Which of the following reagent is used for lysing of RBCs? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कर्पस्कल्स, आपको उसको ऐसे कौन सा रिएजेंट आप लोग डालोगे, इट विल बी लाइज्ड, ठीक है। जैपोनिन, क्या आप जानते हो? 0.1 ग्राम परसेंटेज ऑफ सैपोनिन, 1.0 ग्राम परसेंटेज ऑफ NaCl, एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। चार ऑप्शन यहीं पे आप लोगों को दिया जा चुका है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि आरबीसी को लाइज करने में, आरबीसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? जब हम लोग आरबीसी को ब्रेक डाउन करेंगे तभी ना जाके हम लोगों को पता चलेगा हीमोग्लोबिन उसका शेप कैसा है ना? सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बट कोई नहीं, याद रख लेना सब लोग। एक कंपाउंड है, एक
कंपाउंड है, सब लोग याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सैपोनिन। एक कंपाउंड है, इसे आप लोग कहते हो सैपोनिन। सो 0.1 ग्राम परसेंटेज ऑफ सैपोनिन इज यूज्ड फॉर लाइजिंग ऑफ आरबीसी। आई नो वर्ड बहुत नया लग रहा है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा रट्टा तो मार ही सकते हो सब लोग, है ना, रट्टा तो मार ही सकते हो सब लोग, लगा लो। इतना सब कुछ पढ़ाई करके आज और एक नया सा वर्ड आज की क्लास में नहीं सीख पाओगे, कर लोगे, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत सही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया है देख लो, वही सिकल सेल एनीमिया ही चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 drop of blood is mixed with 1 drop of sodium metabisulfate and this is covered or sealed with jelly for the process of। यानी ये जो हमारा सिकलिंग टेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन में बता दिया है भैया, पूरा प्रोसीजर उसने क्वेश्चन में बता दिया है। आपने एक ड्रॉप ब्लड लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक ड्रॉप मेटाबाइसल्फेट लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसे कवर किया किससे, आपने उसे कवर किया कवर स्लिप से, ठीक है, कवर स्लिप से कवर किया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि जो भी एयर वेयर होंगे थोड़ा सा बाहर निकल जाए। उसके बाद उसको सील करना होता है। सील कैसे करोगे, सील आप लोग पैराफिन वर्क से कर सकते हो, सील आप लोग जेली फॉर यूज करके, पेट्रोलियम जेली यूज करके भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने इतना सारा प्रोसीजर कर ही लिया है, क्यों किया है, रिडक्शन करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, बोथ या फिर ए एंड बी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए जा चुके हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ब्लड के साथ रिएजेंट लिया है, अगर आप लोगों ने ब्लड के साथ रिएजेंट लिया है, उसको सील कर दिया है, उसको माउंट कर दिया है, तो फिर उसमें आपको क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिकॉज आपको क्या करना है, डीऑक्सीजनेशन करना है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा यहीं पे, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है, नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ रिडक्शन। ठीक, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज कर रहे हो फॉर योर सिकलिंग टेस्ट, सब लोगों ने किया होगा, है ना। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। सिकलिंग कर लिया आप लोगों ने, देखोगे कैसे, कितने ऑब्जेक्टिव में माइक्रोस्कोप का आप लोग सिकल सेल को देख पाते हो, ये वाला सवाल है। 4x, 10x, 40x, 100x, 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए जा चुके हैं। क्या आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। सिकल सेल्स एग्जामिन करने के लिए आपको सीडरवुड ऑयल की जरूरत होती है, इज इट होती है, नहीं होती है। तो अगर आप लोग ऑयल यूज नहीं कर रहे हो, देन यू विल गो फॉर 100x भी यूज नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोग ऑयल यूज नहीं कर रहे हो, देन यू मस्ट नॉट गो टू 100x, है ना। तो 100x से पहले क्या आ जाता है, 40x आता है, ठीक। तो पहले हम लोग 10x पे देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गो विथ 40x। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40x, है ना। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम। हम लोग बात कर रहे हैं सिकल सेल्स के बारे में, उसको कैसे देखना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका रिएजेंट हम लोगों ने बात कर लिया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना ही है, राइट, इज इट क्लियर। सिकल सेल्स आर एग्जामिन्ड अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, कितना यूज करोगे आप लोग, यू कैन गो फॉर 40x, गेटिंग माई पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है, इज इट, इज इट। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ लिया है देख लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये पूछ लिया है ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शंस आप लोगों को यहीं पे सामने देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट पेज में यू विल गेट नेक्स्ट टू ऑप्शंस, राइट। तो चलो देखते हैं। सिकल सेल ट्रेट पेशेंट डू नॉट हैव मैनिफेस्टेशन एज दैट सिकल सेल डिसीज हैव। यानी यहीं पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो सिकल सेल ट्रेट, ठीक, पहले तो सिकल सेल ट्रेट। नेक्स्ट थिंग इज सिकल सेल डिसीज। नेक्स्ट इज सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल डिसीज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोगों को पता है? सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल डिसीज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोगों को पता है? सिकल सेल डिसीज का मतलब होता है यू गॉट योर हीमोग्लोबिन फ्रॉम बोथ ऑफ योर पेरेंट्स, जेनेटिक के हिसाब से HbS आपका हीमोग्लोबिन है। लेकिन whenever you are seeing sickle cell trait, in that condition what happens, in that condition what happens, एक आपका HbS मॉलिक्यूल होगा, ठीक, एक आपका HbS मॉलिक्यूल होगा, दूसरा आपका HbA हीमोग्लोबिन होगा। 50-50% chances are there you are getting this HbS as well as you are getting this HbA. Got my point? Got my point? समझ में आ रहा है? No doubt. तो 50-50% चांसेस आर देयर। ये सिकल सेल ट्रेट जो होता है ये सिकल सेल कैरियर के नाम से जाना जाता है। ये देयर इज अ लेस चांस दे विल गेट द सिम्टम्स, देयर इज अ लेस चांस यू विल गेट द सिम्टम्स। ठीक, ठीक, समझ में आ रहा है? सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज अगर होगा देन यू विल गेट ऑल द सिम्टम्स। सिकल सेल डिसीज में क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? बताओ जरा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सिकल सेल डिसीज में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बैक टू आवर क्वेश्चन। सिकल सेल ट्रेट पेशेंट do not have manifestation as that sickle cell disease have HbA that prevent the sickling। क्या ये HbA रहता है ताकि सिकलिंग नहीं होगा? HbA also prevent the polymerization of HbS, या फिर ऑप्शन नंबर सी में आपको बताया गया है बोथ A एंड B, ये दोनों ऑप्शन सही है क्या? या फिर 50% हीमोग्लोबिन S that is required for the occurrence of the sickling। तो हम लोग बात किए HbA as well as HbS, ये दोनों टाइप के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं आपके सिकल सेल ट्रेट के अंदर। यस सर नो? सिकल सेल ट्रेट के अंदर में आपको ये दोनों चीजें मिलने वाले हैं, ठीक। तो अगर ये एडल्ट हीमोग्लोबिन भी रहता है, अगर ये सिकलिंग हीमोग्लोबिन भी रहता है, सो ये HbS जो 50% में रहा, ये इट कैन कॉज योर सिकलिंग हीमोग्लोबिन 50% होगा। yes or no? yes or no? So the correct answer of this question is option number D। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है? 50% 50% HbS that is required for the occurrence of sickling, है ना? पूरा होगा तो 100%, तब तो सिकल सेल डिसीज हो जाएगा। लेकिन ये तो 50% में है, बाकी 50% में आपको क्या है? HbA, यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है। हुआ? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है? बहुत ही इजी सा सवाल है ये बहुत ही इजी सा सवाल है, आप लोग आंसर कर लोगे बिल्कुल। सिकल सेल एनीमिया इज और आर व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर? सिकल सेल एनीमिया जो है किस टाइप का डिसऑर्डर है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर, एक्वायर्ड डिसऑर्डर, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दीज? चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने बताए गए हैं। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो सिकल सेल एनीमिया जो इतनी बार हम लोग पढ़ाई कर करके आ रहे हैं वो किस टाइप का डिसीज है? आप लोग लाइफ लॉन्ग इसे एक्वायर कर लेते हो क्या? अगर मैं चाहूँ, अगर मैंने सपोज फास्ट फूड खाया, अगर मैंने शुगर ज्यादा खाया है, अगर मैंने मेरा हेल्दी टाइम टेबल हेल्दी खाना नहीं है, मैं इसको एक्वायर कर लूंगी क्या? या फिर सिकल सेल एनीमिया ऐसा कोई वायरस है जो कि कोविड की तरह मुझे अफेक्ट कर लेगा, ऐसा होता है क्या? कैन आई एक्वायर दिस थ्रू आउट माई लाइफ टाइम? नो।
because this is a inherited condition, this is a genetic condition, this is a condition where you get this disease from your parents. अगर both of your parents are sickle cell trait, so there is a chance you will get कि आपको sickle cell disease हो सकता है according to genetics. मेंडलिज्म के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, there is a chance अगर both of your parents are your sickle cell trait, you have the chance to get sickle cell disease. Okay, got my point? It is a inherited disorder. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर नहीं है, मैं तो चाहूं अगर इसको, ये भी मेरे को हो सकता है, होगा नहीं होगा। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। डिटर्मिनेशन ऑफ HbF इज रिक्वायर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। जब आप लोग पढ़ाई किए थे हीमोग्लोबिन चैप्टर, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा था HbA1, HbA2, HbF, HbS और भी बहुत टाइप के HB यानी हीमोग्लोबिन के टाइप्स होते हैं। HbF फीटल हीमोग्लोबिन, ये वाला हीमोग्लोबिन आपका कब होता है? जब आप लोग फीटस स्टेज में होते हो, फीटल कंडीशन के टाइम पे। फीटल कंडीशन के टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन F रहता है। ठीक ठीक। द थिंग इज, जब आप लोग बड़े होते जाओगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू HbA। ये होगा नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन, ऐसा होना चाहिए, ये हर किसी का होता है, आपका है, मेरा है, सबका है। बट समटाइम्स इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, HbF इज नॉट कन्वर्टेड टू HbA। ये आपका कन्वर्सन नहीं होगा टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो अगर ये HbF आपका ज्यादा हुआ than your adult hemoglobin, that will show the diagnosis of what? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ HbF is required for the diagnosis of। अगर मैं आपका टेस्ट करूं और आपको उसमें से पता चले HbF जो होता है इंक्रीज होके है, HbA जो है वो डिक्रीज होके है, तो क्या मैं इसे डायग्नोसिस करूंगी? सिकल सेल एनीमिया है, अप्लास्टिक एनीमिया है, या फिर थैलेसीमिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? हुआ? आप लोगों को क्या लगता है? HbF अगर आप लोगों का आइडेंटिफाई हुआ, डिटरमिन हुआ, डिटेक्ट हुआ मोर देन योर एडल्ट हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में आप लोग क्या जानते हो? HbS हीमोग्लोबिन रहेगा, सिकल सेल रहेगा। तो समटाइम्स HbF अगर ज्यादा हो रहा है, सो हो सकता है अप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डैमेज हो गया है आपका, ब्लड सेल सही से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो HbF आपका बढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। HbF आपका बढ़ सकता है, ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है। थैलेसीमिया, आपका हीमोग्लोबिन ही कम है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ही कम है। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, ऐसे बहुत केसेस हैं, गवर्नमेंट फ्री में ब्लड देता है थैलेसीमिया पेशेंट को। थैलेसीमिया मतलब एक ऐसा इनहेरिटेड कंडीशन जहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल ही कम हो जाता है, वो उसका ड्यू टू लेस कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन उनको बाहर से ब्लड दिया जाता है ना। वो भी थैलेसीमिया, अगर अल्फा चेन में हुआ तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन में हुआ तो बीटा थैलेसीमिया, ऐसे भी टाइप्स होते हैं थैलेसीमिया का। सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो HbF कैन ऑल्सो बी इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हुआ है, हम लोग ऐसा ऐसा डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझ पा रहे हो आप लोग? टेल मी यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर HbF जो है मुझे ज्यादा मिला, देन आई कैन गेस दैट, अभी गेस चल रहा है, ठीक है, फाइनल तो बाद में आ गया, फिर बाद में सारा टेस्ट करना होगा।
सिकल सेल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, थैलेसेमिया, मतलब नॉर्मल ही नहीं है। एचबीएफ तो नॉर्मली एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्सन हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, इट मीन्स सम डिसऑर्डर है ना। कोई भी डिसऑर्डर ऐसा है जिस वजह से एचबीएफ जो है हाई कंसेंट्रेशन में है देन योर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है किसी, तो फिर ठीक है, यहीं पे ही आज के क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, जब हम लोग बात करेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने फिर से चली आऊंगी। अगर आपको ऐसे ही क्लासेस चाहिए, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आपको मेरे बैच लाइव सेशन ज्वाइन करना है आप लोगों को, आप सुभ्रास बायोलॉजी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल ज्वाइन करें अगर आप लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन।